तमाम देखने वाले दोस्तों को, हजरात को, शिकारी भाई हजरात को अलसराज फिशिंग स्पोर्ट्स की तरफ से, प्रोग्रेसिव एंगलिंग एसोसिएशन की तरफ से और मेरी तरफ से, सैयद मुहिबुल हक की तरफ से, सैयद नवीदुल हक की तरफ से, सैयद नजीबुल हक की तरफ से, ज़काउल्लाह भट्ट साहब की तरफ से, हाजी मोहम्मद अली ख़ान की तरफ से, हाशिम मसूद साहब की तरफ से, आमिर समीर की तरफ से, उस्ताद बिल्ला की तरफ से, उस्ताद ज़ाहिद की तरफ से, उस्ताद मामा गुड्डू की तरफ से, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है और आज जो है वो पाकिस्तान प्रोग्रेसिव एंगलिंग एसोसिएशन जो है वो रजिस्टर्ड हुई है ऑफिशियली तौर के ऊपर और जो है वो पूरे जो पाकिस्तान से जितने भी जो एसोसिएशन है उनसे उनमें जो है वो एक ये पहली एसोसिएशन है जो इतने ज़ोरों शोर से जो है वो रजिस्टर्ड हुई है और इसकी पूरी की पूरी जो कैबिनेट जो अभी मौजूद है और बाकी कुछ हजरात हैं जो एरिया सेक्रेटरीज़ हैं और बाकी हजरात जो है वो अभी शामिल नहीं हो सके, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है और जो पूरी कैबिनेट है प्रोग्रेसिव एंगलिंग एसोसिएशन की वो आज हमारे साथ है और उसमें जो है वो तमाम लोग, ये आपकी स्क्रीन पे मैंने सारों को लिया हुआ है और मैं चाहूँगा कि जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सारों का इंट्रोडक्शन जो है वो लोग अपना इंट्रोडक्शन भी दें ये लोग सारे और साथ साथ अपने मोटिव और गोल्स को भी जो है वो डिफ़ाइन करें यहाँ पे पंजाब से रिलेटेड और इस प्रोग्रेसिव एंगलिंग एसोसिएशन से रिलेटेड और जितनी भी जो प्रोग्रेस करना चाहते हैं ये लोग वो सारी की सारी यहाँ पे जो है वो लोग सारे के सारे जो है वो उसको ऐसा ऐसा बारी बारी बताएंगे सारे। ये मैं सबसे पहले जो है वो प्रेसिडेंट साहब को जो है वो फिर हमारे वर्किंग काउंसिल के चेयरमैन हाशिम मसूद साहब ये भी तशरीफ़ फरमा हैं यहाँ पर। फिर इसी तरह हमारे सालसी कमेटी के चेयरमैन जनाब ज़काउल्लाह भट्ट साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे जनरल सेक्रेटरी जनाब आमिर समीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे वाइस प्रेसिडेंट जनाब शहजाद भट्टी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह एरिया सेक्रेटरीज़ कुछ मौजूद हैं, बाकी कैबिनेट थोड़ी सी मिसिंग है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अनसडन ये सारे मामलात हुए और अचानक हम अपने दोस्तों को इकट्ठा नहीं कर पाए, लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी की जो अक्सरियत है वो यहाँ पर मौजूद है। और मैं अपनी जानिब से, मेरी एग्जीक्यूटिव बॉडी की जानिब से, तमाम मेंबरान्स की जानिब से, अपने तमाम जो 2600 मेंबरान हैं उनको और ख़ास तौर पर वो दो साहिबान जिन्होंने बाहर बैठ के हमारे लिए बहुत दुआएं की हैं और पूरे पंजाब से वो रिलेटेड हैं और उनको हमारे पे बड़ी आस उम्मीद थी कि हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। अल्लाह पाक ने आज हमें सुरखरू फरमाया और हमें रजिस्ट्रेशन मिल गई। आज हम बाकायदा रजिस्टर्ड हैं। ये हाशिम मसूद साहब के हाथ में है रजिस्ट्रेशन लेटर हमारा और इस पे जो हमारा नंबर लगा हुआ है वो DOS 04, ये हमारा रजिस्टर्ड नंबर है। और ये तमाम दोस्तों की, तमाम भाइयों की स्ट्रगल से, मेहनत से और तमाम लोगों की काविशों से आज हम इस मुकाम पर पहुँचे। और ख़ास तौर पर वो दोस्त साहिबान जिन्होंने बाहर रह के हमारी मदद की, गो के हमारे तंजीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ बड़ी बहुत ज़्यादा, जिसमें हम शुक्रगुज़ार हैं जनाब नईम साहब के, मलिक नईम साहब के, हम शुक्रगुज़ार हैं नदीम बरनी साहब के, हम शुक्रगुज़ार हैं राव अमर साहब के, हम शुक्रगुज़ार हैं खालिद काजी साहब के, कि जिन्होंने भरपूर हमारी हमायत की और इस ज़िमन में हमारी पूरी मदद की। और आज हम बाकायदा एक रजिस्टर्ड तंजीम की हैसियत से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं और हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम लोगों ने जो एक एम और मोटिव बनाया था, हमारा मोटिव क्या है, हमारा एम क्या था। हमारा एम और मोटिव ये था कि हमने अपने एंगलर्स की फ़लाह व बहबूद के लिए मामलात को लेके आगे चलना है और उनको दरपेश मसाइल किस तरह सॉर्ट आउट करनी है, उसके लिए पूरी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमने ऑलरेडी बनाई हुई थी। और इससे पहले आप दोस्त साहिबान सारे जानते हो कि रावल डैम नो गो एरिया था। हमने रावल डैम को वागुजार कराया, खुलवाया। फिर उसके बाद 1000 रुपये का जब SOP आया तो हम वाहिद जमात थे जिन्होंने उसके ख़िलाफ़ एहतजाज बुलंद किया और फिर उस एहतजाज का जो नतीजा निकला कि हमें फ़ौरी तौर पर जब बुलाया गया नेगोशिएशन के लिए तो हमने उसको वापस 300 पर लाकर खड़ा किया।
अब वो 1 साल तक इम्प्लीमेंट होता रहा, उसके फ़ौरन बाद जैसे कैबिनेट चेंज हुई, उसने अपना आपके मिनिस्टर्स चेंज हुए, तो इजाज़ शाह साहब आपके फेडरल मिनिस्टर आए जिन्होंने उस SOP को दोबारा चेंज कर दिया और 1000 कर दिया। उस दौरान हमजन ने ज़रा सी खामोशी इख्तियार की हुई थी। उसकी वजह ये थी कि ये हमारे पास उस वक्त रजिस्ट्रेशन लेटर नहीं था। अभी हम वापस उस पोजीशन में आए और इंशाल्लाह हम स्ट्रगल करने जा रहे हैं, उस स्ट्राइक के ऊपर जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि जिस तरह परवरदिगार ने हमें यहाँ सुरखरू फरमाया है, हमें इंशाल्लाह रावल डैम के मामलात के अंदर रब्बे करीम दोबारा सुरखरू फरमाएगा। मैं ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूँगा। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई और ख़ास तौर पर मेरे चेयरमैन साहिबान यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उन्होंने भी अपने ख़यालात का इज़हार करना है और मुख्तसर पीरियड के अंदर करना है और उसमें हम आपको पूरी लेंथ तो नहीं बता सकेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह आपको ज़रूर बता सकेंगे कि हम करने क्या जा रहे हैं, हमारा मौक़िफ़ क्या है और हम किस तरीके से अपने एंगलर्स भाइयों की फलाह व बहबूद का काम कर सकते हैं। सो इस ज़िम्मन में मैं सबसे पहले हाशिम मसूद साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें। जनाब हाशिम मसूद साहब, चेयरमैन वर्किंग कौंसिल हाशिम मसूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों की खिदमत में सलाम और आपके लिए बहुत सारी दुआएं। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और बस ऐसे ही कहें कि हमारे लिए आज ईद का दिन है। गुज़श्ता 5 सालों से 2016 से जब बुनियाद रखी प्रोग्रेसिव एंगलिंग एसोसिएशन की, तो उस वक्त से हम तमाम शिकारियों के लिए जो मसाइल दरपेश हैं उन्हें हर रेज़रवायर पे, तमाम पानियों पे, मंगला, तरबेला, पंजाब के लेवल पे, रावल डैम के लेवल पे, तो हमारा एक मिशन था कि हमने वेलफेयर करनी है एंगलर्स की और जो एंगलर्स को मसाइल दरपेश हैं तो उन मसाइल को हल करने की जदोजहद करनी है। तो हमने ये एक तंज़ीम की बुनियाद रखी। ये तमाम फाउंडर्स इस वक्त मौजूद हैं, जनाब हाजी मोहम्मद अली साहब, आमिर मलिक साहब, अपना शहजाद बिल्ला साहब वाइस प्रेसिडेंट, ज़काउल्लाह भट्ट साहब, सैयद नवीदुल हक साहब। इनकी तो हम क्या कहें कि कितना अप्रिशिएट करें, रात दिन एक किया हुआ है, तो हम तो फिर गफलत कर जाते हैं। लेकिन हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, मुन्नू भाई ने बेतहाशा जदोजहद किया। इन कोरोना के डेज़ में भी दिन रात ये एंगलर्स की खिदमत करते रहे हैं हर शोबे में। तो आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है और हमारा जो मिशन था कि हमने वेलफेयर करनी है एंगलर्स की, शिकारियों की, और इंशाअल्लाह आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपके ताउन की ज़रूरत है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो रजिस्ट्रेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी कि हम डिवीज़न और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उन्होंने हमें रिकग्नाइज़ किया है और उन्हें हमें प्रॉपरली इसे एक स्पोर्ट्स का दर्जा दिया है। तो इंशाअल्लाह आपका ताउन चाहिए तमाम शिकारियों का, और जितने मसाइल हैं हमारे इल्म में हैं और उन मसाइल को लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह मीटिंग्स होंगी, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होंगी, अच्छे टूर्नामेंट्स होंगे। तो आपके ताउन के हम जो हैं शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारे साथ चलें और इंशाअल्लाह हम कभी आपको मायूस नहीं करेंगे। तो आप सब दोस्तों को मुबारकबाद और इन तमाम साथियों को जो इस वक्त बैठे हैं, इन सब की जदोजहद शामिल है। जनाब हाजी मोहम्मद अली साहब हैं, आमिर मलिक साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, शहजाद साहब हैं, ज़काउल्लाह भट्ट साहब प्रेसिडेंट साहब हैं, अपना जाहिद भट्ट साहब हैं, अपना आरिफ साहब हैं, इन्हें मामा साहब, हम सब के मामू हैं ये। तो बात ये है कि ज़रा थोड़ा सा बेतकल्फ़ी माहौल में, क्योंकि स्पोर्ट्स मैन है, तो इंशाअल्लाह खुशी का दिन है। तो बहुत बड़ा काम है हमारे कंधों पे, हमारे ज़िम्मेदारी है। सब लोग हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको मायूस ना करें और आपकी बेहतरी के लिए बहुत रात दिन एक करके हम जो मसाइल हैं पानियों पे, तो इस वक्त तो उनका ज़िक्र तो नहीं हम कर सकते, लेकिन हमारे और आपके इल्म में है कि हमें क्या मुश्किलात हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता फरमाई। तो हम अब भी अल्लाह से दुआ गो हैं कि हमें आने वाले दिनों में भी अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और तमाम दोस्तों को सलामत रखे, और इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे और वेलफेयर करेंगे एंगलर्स के लिए। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों
کو دیکھنے والے تمام بھائیوں شکاریوں بھائیوں کو میرا سلام، بلکہ ہماری تمام ممبر جو بیٹھے ہیں ان کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے، اور یہ جو میرے سینئر حضرات ہیں انہوں نے آپ کو سارا کچھ بریف کر دیا ہوگا کہ آج ہمارے لیے بہت خوشی کا وقت ہے، اور بہت زیادہ ان کی کوششیں اور اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ ہم لوگ اس مقام پہ پہنچے ہیں، اور جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں وہ صرف اور صرف یہ سمجھ لیں کہ ہم اپنے لیے نہیں، یہ ہم آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں، اور آنے والے وقت میں ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ آپ کے جو ہمارے لیے دعائیں ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک سرمایہ ہے، اور اسی سرمایہ کی وجہ سے ہم لوگ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے اور آپ کے ساتھ قدم ملا کے چلنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو تو مطلب کوئی ایسا مسائل ہے نہیں ہے، اور ہم لوگ جو چیز چاہتے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہمارے آنے والے اینگلرز ہیں اور جو ہمارے ساتھی حضرات ہیں جنہوں نے نوجوان نسل جو ہمارے ساتھ چلنے کو یا ہمیں دیکھتی ہے اور ہمیں بہت سارے مسائل کو وہ ہمارے ساتھ ڈسکشن کرنے کے بعد ہمیں وہ ان کا حل پوچھتی ہے، اور اس کے بعد ہم مطلب وہ چیز نہیں کر پا رہے تھے جو مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہیلپ ہوتی ہے ہر انسان کی۔ آج ہمیں یہ لیٹر مل گیا، وہ خدا کی بہت مہربانی ہے اور آپ لوگوں کی بہت بہت دعاؤں کا یہ نتیجہ ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم اس سے بہتر بناتے جائیں گے، اور بس آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے۔ جناب حاجی محمد علی صاحب آپ چیئرمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سینئر قائد سید نوید الحق شاہ صاحب، میرے بھائی ہاشم علی عامر صاحب، ذکر اللہ بھٹ صاحب، بلا بھائی اور زید بھائی، ہماری پوری باڈی اس ٹائم بیٹھی ہوئی۔ ہمارے لیے تو آج عید ہے، خوشی کا دن ہے، کیونکہ ہمیں ایک لیٹر مل گیا ہے رجسٹر۔ اس وقت ہم نے پچھلے بھی کافی تقریر کی تھی، اس میں نے ایک بات کی تھی کہ جب تک میں تقریر نہیں صحیح کروں گا کہ ہمیں کچھ ملے نہ ہمارے بھائیوں کے لیے، شکاریوں کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی۔ اور شاہ صاحب، ہاشم بھائی، یہ جتنے بھی باڈی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی محنت ہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں یہ مل گیا۔ اب ہم اپنے جتنے شکاری ہیں، کل جتنے ہمارے ممبر ہیں، سب کے لیے ہم کوشش کریں گے، انشاءاللہ یہ کارڈ بنائیں گے، اور 300 تک ہماری اپیل ہے، اور ذکر اللہ بھٹ صاحب کی ہے کہ وہ 100 تک کرائیں، مگر نہیں، جہاں تک بھی ہو سکی ہم کوشش کریں گے۔ شاہ صاحب فائٹ کریں گے، اور راول ڈیم کھل گیا انشاءاللہ، اور یہ ہمارے کارڈ بنیں گے، اور ہم آپ سب سے امید رکھتے ہیں، اپنے غریب بھائیوں سے، یہ جتنے ہمارے ساتھ یہاں کھڑے ہوئے ہیں اینگلر اور شکاری، ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہر جگہ، اور ہمیشہ یہ کلب مدد کرنے کے لیے تیار ہی تھا، پوری کوشش کرتا رہا، آخر یہ ہم لوگوں نے فتح حاصل کر ہی لیے۔ اور شاہ صاحب نے، ہاشم بھائی نے، بلال نے، ظفر اللہ بھٹ صاحب نے، عمر بھائی نے، ان سب لوگوں نے، یہاں جو باڈی اور بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے حاصل کر کے آپ کو بتا دیا ہے کہ راول پنڈی ہی ہے جی، اور پنڈی والوں نے بتا دیا ہے کہ ہم لوگ حق سچ کی لڑائی کرنا جانتے ہیں، اور ہمارے شاہ صاحب نے واقعی ایک جھنڈا پرچم کا لگا دیے، جس جھنڈے کے نیچے ہم سب اکٹھے ہو گئے، اور ہمارے جن سے ہماری ناراضگی بھی ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے ہمارا یہ کلب کھلا ہوا ہے اینگلروں کے لیے، اور آپ سے کوئی ایسی نہیں ہے، آپ ہمارے پاس آئیں، تشریف لائیں، ہم آپ کو کارڈ بنا کے دیں گے، ہمارا آپ سے کوئی گلہ نہیں، کوئی مخالفت نہیں، اور ہم آپ کے لیے خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، ہماری پوری ہے باڈی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا رب ہے، اور سارے درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہمارے سچے پیغمبر ہیں۔ بعد از تعریف اللہ تعالیٰ اور درود پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مقصد کی طرف آؤں گا۔
जैसे कि आपने सुना कि भाई हमारे मोहतरम प्रेसिडेंट साहब जनाब सैयद नवीदुल हक साहब उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया, और जनाब हाशिम मसूद साहब चेयरमैन वर्किंग काउंसिल साहब ने बड़ी खूबसूरती में अपने ख्यालात का इजहार किया, और माशाल्लाह हमारे सेक्रेटरी साहब जनाब आमिर साहब ने, और उसके बाद जनाब चेयरमैन हमारे चेयरमैन साहब हाजी मोहम्मद अली साहब ने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे तंजीमी मामलात को काफ़ी अच्छे अंदाज में बयान किया। और मैं भी मुख्तसर अंदाज में कोशिश करूँगा कि अपने एंगलर भाइयों के लिए जो भी मसाइल हैं उन पे मुख्तसर और जामे तक रोशनी डाल सकूँ। मेन बातचीत तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कर दी है कि ये काफ़ी अरसे से 4-5 साल से रजिस्ट्रेशन का मसला था, और भी मसले थे जो कि अल्लाह पाक ने हमारे मतलब कोशिशों को रंग लाया, और अल्लाह पाक ने करम किया और हमें इसमें कामयाब भी किया है, और अल्लाह ताला ने हमें इसमें आगे काम करने की भी तौफीक दी है, सुरखरू भी कर दी है। और रहा मसला इसका कि ये जो हमारे मामलात हैं, यानी कुंडी डोरी और रॉड के ज़रिए शिकार करने वाले जितने भी लोग शिकारी हैं, दर हकीकत ये उसकी एक मुनज़्ज़म तंजीम है जिसका नाम है प्रोग्रेसिव एंगलिंग एसोसिएशन। ठीक है जी, ये इसी प्रोग्रेसिव एंगलिंग एसोसिएशन का आज ये रजिस्ट्रेशन लेटर मिलने की खुशी में माशाल्लाह ये इजलास हो रहा है, और जो कि हमें बड़ी ही ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि बड़ी कोशिश और बड़ी मेहनत के बाद ये लेटर हमें मतलब मिला है। और ये एक बड़ी समझे कि भाई फतह ही समझ लें, है जो भी एक होता है किसी जब एक ग्रुप की कोशिश रंग लेके आती है, तो अल्लाह की मेहरबानी है खुसूसी तौर पे, और ये सारा सिलसिला या कोशिशें भी हैं और अल्लाह का करमनवाजी भी है। अब रहा मसला सारे मामलात तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनके मेन पॉइंट्स जो हैं वो मैं ज़रूरी समझता हूँ, यहाँ मैं जिक्र कर देता हूँ। नंबर 1 ये है कि भाई लोगों के ये ख्यालात हैं भाई जो पर्ची फ़ीस बढ़ी हुई है इनको कोई कंट्रोल किया जाए, ये नंबर 1 पे है। इसके अलावा और मामलात हैं जो दफ्तरी मामलात हैं जो कि उनको हमने मतलब ये है कि पहले करना है हल, उसके बाद फिर आपको बताएंगे ये मामलात हमने हल किए हैं। जो सारे के सारे ऑफिशियल मामलात हैं वो हल करने के बाद 1 बाय 1 आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम तो करते हैं कि तमाम मेम्बरान या शिकारी हजरात जो हैं वो मुखलसाना तौर पे हमारा साथ दें। जी बिल्कुल। फिर ये एक लफ्ज़ तंजीम जो है ना, मुनज़्ज़म जब होकर बंदा कोई काम करता है यूनिट बन के, तो फिर वो तंजीम का लफ्ज़ उनके ऊपर इस्तेमाल होता है। बसूरत दीगर तो फिर वो सूरत हाल बनती नहीं है, बात नहीं बनती नज़र आती। तो मैं तवक्को करता हूँ और अपने तमाम साथियों की भी राय यही है कि हम तवक्को करते हैं सब एंगलर से और तमाम शिकारी हज़रात से कि वो मुनज़्ज़म तरीके से और मुखलसाना तरीके से हमारा साथ देंगे, और फिर ये आगे चल के तमाम मामलात 1 बाय 1 हल होते चले जाएंगे, और मामलात को बाकायदा मीटिंग्स के दौरान सुना जाएगा, और उसके बेहतरीन हल के लिए तजावीज़ भी सुनी जाएंगी और तजावीज़ दी भी जाएंगी, ताकि इसका मशवरे से बाहमी मशावरत से इनको तमाम मामलात को हल किया जाए, चाहे वो दफ्तरी मामलात हैं, चाहे वो एंगलर्स के मामलात हैं, चाहे वो कोई और डैम की साइट्स के मामलात हैं, या जो भी एंगलर्स के मामलात हैं, सारे के सारे मामलात इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुने जाएंगे, और उनके हल के बारे में अपने अपने तजावीज़ जो लोग देंगे उनको अच्छे तरीके से कानून के दायरा कार के अंदर रहते हुए, और जो बाइलाज हैं हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट के और भी कोई अदारे हैं इसमें, उनके मामलात को भी देखते हुए फिर ये सारा मामला हल होगा, और इसी के तहत फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ कार्ड बनेंगे, और वो कार्ड इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी वो पहले वाले से बेहतर होंगे, पहले वाले से बहुत बेहतर होंगे, और मतलब ये है कि भाई ये सारे मामलात इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि भाई उनकी वैल्यूएबल कार्ड इंशाअल्लाह हो इंशाअल्लाह। तो मैं आज यही पे मतलब ये कि अपनी बात का इस्तेमाल करूँगा, और आगे दूसरे भाईजान जो है माशाअल्लाह इतना ही ज़ाहिर भाई आप हम जितने दोस्त साहिबान यहाँ बैठे हुए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने दोस्त हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं वो भी हमारे साथ बाकायदा इस दुआ में शामिल होंगे। हम सबसे पहले जो दुआ करने जा रहे हैं वो ये दुआ करने जा रहे हैं
کہ ہمارے اس پنڈی کے اندر جنہوں نے ان معاملات کی ایک بنیاد رکھی تھی ان میں مرحوم آغا جواد صاحب، مرحوم منور علی خان صاحب، مرحوم ملک افضال صاحب اور دیگر ساتھی، جتنے دیگر ساتھی، یہ پودا انہی کا لگایا ہوا ہے اور ان کے مشن کو لے کے ہم آگے نکلے ہوئے ہیں اور منور خان کے مشن کو ہم پورا کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری پہلی کوشش یہ ہے کہ ان کے لیے جو ہم سے وہ دعائیں مغفرت اجتماعی کی جائے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اپنی دوسری دعا کریں گے۔ تو ہم اب اس کا سٹارٹ لیتے ہیں اس سے کہ تمام جتنے مرحومین ہیں جن میں بڑے بڑے نام موجود ہیں، جس میں شبو صاحب ہیں، استاد شبو صاحب، پھر استاد اپنا بالا صاحب ہیں، پھر آغا افضل ہیں، پھر استاد اپنا اسی طرح ہمارے جو سینئر نائب، ہمارے جو نائب صدر تھے اشرف صاحب، اور ہم ان کا احسان ساری زندگی بھول نہیں سکتے جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے محنت کی اور مشقت کی اور ہمارے لیے چلے وہ، اور وہ بے لوث ہو کے چلے۔ اللہ پاک ان کا اگلا جان اچھا فرمائے۔ انہوں نے بڑا کام کیا ہمارے لیے، اور جس نے اس میں حصہ ڈالا ہم ان کے لیے باقاعدہ دعا گو ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الجہنم وقنا عذاب المیزان۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے یہاں بیٹھ کے پڑھا میرے مولا آیات بینات پڑھی تیری بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے رب کریم اس کے پڑھنے میں جو غلطی، گستاخی، کوتاہی، کمی بیشی ہم سے رہ گئی اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما۔ صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم اس کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے آپ کی تمام حال کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ رب کریم اس کا ثواب تمام کتب اولیاء اور ان کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوصاً بالخصوص اس کیس سے متعلقہ جو مرحومین چلے گئے جنہوں نے اس کی داغ بیل اس پنڈی شہر میں ڈالی تھی، جن میں منور علی خان صاحب، آغا جواد صاحب اور دیگر افضال ملک صاحب اور دیگر صاحبان، نام لینا شروع کروں گا بڑا لمبی فہرست ہو جائے گی، تو میں سب کے لیے اجتماعی دعا گو ہے کہ رب کریم ان کے مقامات درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ رب کریم ان کے طفیل ہم لوگوں کو سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم، تو ہی مالک، تو ہی خالق، تو ہی رازق، تو ہی پروردگار ہے، تو ہی عطا کرنے والا، عزت اور ذلت کا مالک ہے۔ میرے مولا اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما۔ جس مشکل حالات سے تو نے ہمیں جس طریقے سے نکالا ہے، آئندہ آنے والے وقت میں بھی ان تمام حالات سے ہمیں نبرد آزما ہونے کی توفیق عطا فرما اور سرخرو فرما۔ اے رب کریم کرم فرما، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔